टेरिडोफाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। टेरिडोफाइट्स क्या कहलाते हैं? टेरिडोफाइट्स देखो, इन जनरल सारी बातें यहाँ जनरल डिस्कशन होगा, कोई भी एडवांस लेवल पे नहीं, जनरल बातें जो हो रही है वो बातें करेंगे। तो टेरिडोफाइट्स जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? देखो, हमने तुम्हें पहले बताया प्लांट को हमने डिवाइड किया था दो पार्ट में, कौन कौन से थे? सिलोफिटिक और क्रिप्टोगेम्स और फैनोगेम्स और फैनोगेम्स। फिर उसके बाद क्रिप्टोगेम्स कौन से होते हैं? क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं जिसके सेक्स ऑर्गन्स विजिबल नहीं होते हैं। और क्या होता है इसमें? और इसमें सीड नहीं बनता है। फेनोगेम्स बोलते हैं जिसके सेक्स ऑर्गन विजिबल होते हैं और इसमें सीड बनता है। ठीक, अब क्रिप्टोगेम्स को हमने फर्दर डिवाइड किया था कितने पार्ट में? तीन पार्ट। कौन कौन से? एल्गी, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। हेलोफाइटा हो गया, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा हो गया और टेरिडोफाइटा हो गया। उसको फर्दर जिम्नो और एंजियो बांटा था, पहले हम इस पे ही डिस्कस कर रहे हैं। हेलोफाइटा हो गया हमारा, एल्गी हमने पढ़ लिया, ठीक है। एल्गी हमने पढ़ा था, कौन कौन से थे एल्गी? पेटोकॉक्सिडा, नहीं, एल्गी तीन तरीके के थे। एल्गी कौन कौन से थे? रोडोफाइसी, सबसे पहले तो आपका क्लोरोफाइसी, फिर आया था फियोफाइसी, फिर रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी थे, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी थे, रोडोफाइसी रेड एल्गी थे। इसमें कोई भी मोटाई लेवल नहीं मिलते, ये इसकी खास बात थी। और यही तुम्हें सबसे अंदर मिलेंगे, रेड कलर R5 की वजह से होता है, ठीक है। ब्राउन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी थे जिनमें सबसे लंबे मिल रहे थे कैल्प्स, 100, ठीक है। और तुम्हारे हो गए क्लोरोफाइसी, इसमें तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास, सिलोट्रिक्स, स्पाइरोगारा, और यहीं पे तुम्हें हमने कप शेप और स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट बताया था। कप शेप, स्टार शेप, गर्ड शेप, रिबन शेप। तो अब ये समझ लो पहले इसके किसमें किसमें मिलते हैं। अगर कप शेप क्लोरोप्लास्ट आ रहा है तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट जो है ये मिलता है क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास। ये कैसा है? कप शेप है। ये क्लोरोप्लास्ट की शेप है, किसकी शेप है? क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कप शेप किसमें मिल रहा है? क्लेमाइडोमोनास में। रिबन शेप किसमें मिल रहा है? रिबन शेप, रिबन शेप मिल रहा है तुम्हारा स्पाइरोगाइरा में, स्पाइरोगाइरा। और अगर बात करी जाए कि गर्डल शेप किसमें मिलता है? यूरेथ्रिक्स में, ठीक। गर्डल शेप किसमें मिल रहा है? यूरेथ्रिक्स में। और स्टार शेप किसमें मिल रहा है? भैया ये है, ठीक। ये तुम्हारे हो गए किसके? क्लोरोप्लास्ट में। ये सॉरी क्लोरोफाइसी के ही क्लोरोप्लास्ट हो गए। ये चार शेप है क्लोरो, कप शेप, रिबन शेप, गर्डल शेप, स्टार शेप। अब हम आ रहे हैं ब्रायोफाइटा के ऊपर। तो कैल्प्स के बारे में बता दिया हमने, कैल्प्स सबसे लंबे होते हैं, 100 मीटर तक होते हैं। इन तीनों में ही तुम्हारा रिप्रोडक्शन आइसो, एनाइसो और ऊगैमस टाइप का हो सकता है। यानी मतलब इसमें तुम्हारे मोटाई लेवल नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बात सारी हम लोगों ने कर ली थी। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इधर हमने ब्रायोफाइट में पूरी वीडियो आपकी बनाई, जो उसमें हमने आपको बताया कि ब्रायोफाइट जो होते हैं उन्हें हम तीन पार्ट में बांटते हैं, एंथोसेरोटॉप्सिडा, हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो ब्रायोप्सिडा को ये मॉस कहते हैं, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं? मॉस कह रहे हैं। और इसका हमने पूरा एग्जाम्पल बताया था फ्यूमेरिया हाइड्रोमेट्रिका का, और उसमें हमने लाइफ साइकिल पूरा बताया था। फ्यूमेरिया हाइड्रोमेट्रिका का पूरा लाइफ साइकिल बताया था कि इसमें एंथेरिडियम होता है, फिर आर्चिगोनियम होता है, एंथेरोजोइड्स होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। अभी हम लोग इसमें टेरिडोफाइट में भी आ रहे हैं, लाइफ साइकिल पूरा देखेंगे। और आर्चिगोनिया जो होती है ये फ्लास्क शेप होती है। दोनों पे ही तुम्हारे इसमें भी और इसमें भी दोनों में जैकेट लेयर होती है, जैकेट, हाँ जैकेट लेयर होती है जो कि स्टेराइल होती है। इसमें नेक कैनाल सेल्स होती हैं,
वेंट्रिकुलर सेल हो गई और एग सेल हो गई। जब पानी इसके ऊपर ज़्यादा आता है तो वेंट्रिकुलर सेल, वेंट्रिकुलर सेल और एग सेल ये डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या होता है ये एंथेरोजॉइड अब अंदर की तरफ जाके एग से फर्टिलाइज कर जाता है। तो ये तो था गैमेटोफाइट स्टेज, ये वाली कौन सी थी गैमेटोफाइट थी, और ये वाली कैसी हो जाती है स्पोरोफाइट स्टेज होती है। स्पोरोफाइट में क्या जाता है स्पोरोफाइट स्टेज में तुम्हारा फूड सीटा और कैप्सूल आता है और कैप्सूल जो होता है इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है, स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम में मियोसिस हुई और मियोसिस से बने स्पोर्स, ये मियोसिस हो रही है यानी कि हैप्लॉइड स्पोर बन गए, ठीक है। और ये जो स्पोर थे इससे प्रोटोनिमा बना और प्रोटोनिमा से हमारा पूरा मास जैसे तैयार हो गया। ये हम लोगों ने पूरी बात कही थी इसकी सारे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। अगर सिलेजिनेला की बात करी जाए तो सिलेजिनेला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको है सिलेजिनेला कौन सा है तुम्हारा स्पेस ट्रैवलर ले जाते हैं, क्लोरेला है उसको स्पेस ट्रैवलर ले जाते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स की। अच्छा इसमें ब्रायोफाइट का एक और इसमें लिखा हुआ है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में ब्रायोफाइट का एक अहम रोल। इकोलॉजिकल सक्सेशन जब होता है, सक्सेशन का मतलब होता है मान लो कोई रॉक है, कोई बैरन रॉक है, ठीक है। बैरन रॉक मतलब कि अभी बिल्कुल उस पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ रॉक है, चट्टान है पर उसके ऊपर कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। सबसे पहले लाइकेन्स इसके ऊपर आएंगे और लाइकेन्स के बाद जो अगली स्पीशीज आएगी वो होगी ब्रायोफाइट। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में इनका अहम रोल है, ब्रायोफाइट इसके ऊपर जन्म लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब टेरिडोफाइट के ऊपर आते हैं। अच्छा ब्रायोफाइट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ब्रायोफाइट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक में बात की जाए तो इसमें लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। और क्या बताया था हमने इसमें वैस्कुलर सिस्टम जो है एब्सेंट होता है यानी कि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेगी। और क्या बताया था इसकी जगह पे यहाँ पे कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स मिलते हैं, ठीक। इसमें मेन प्लांट बॉडी कैसी है गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी कैसी है गैमेटोफाइट है। इसका लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है, ठीक। ये सारी बातें हमने ब्रायोफाइट में डिस्कस कर ली। अब आता है टेरिडोफाइट के ऊपर। टेरिडोफाइट में ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम मिलेगा, ठीक। टेरिडोफाइट में ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ क्या मिल रहा है वैस्कुलर बंडल्स मिल रहे हैं। लेकिन वैस्कुलर बंडल में क्या होता है बेटा जाइलम और फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम की बात आ रही है। जाइलम में क्या एब्सेंट होता है सॉरी वेसल्स, जाइलम में वेसल्स एब्सेंट और फ्लोएम में ऑर्गेनिक सेल्स। लेकिन अब यहाँ बात कर रहे हैं एक एक्सेप्शन। जाइलम और फ्लोएम में एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है सिलेजिनेला और इक्विसिटम, सिलेजिनेला और इक्विसिटम, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम, ठीक है। सिलेजिनेला और इक्विसिटम इसमें क्या होगा सिलेजिनेला और इक्विसिटम में वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। SEU सिलेजिनेला और इक्विसिटम में क्या होगा वेसल्स प्रेजेंट। इन जनरल सब में वेसल्स एब्सेंट होती हैं लेकिन सिलेजिनेला और इक्विसिटम ये दो ऐसे प्लांट हैं जिनमें वेसल्स प्रेजेंट है, बाकी सब में वेसल्स एब्सेंट है। हाँ कंपैरिजन तब भी नहीं होगी। तो ये एक्सेप्शन में याद रखिएगा सिलेजिनेला और ठीक। अब हम लोग इसको अगर और सही से कहें, इसको डिफाइन करें, ब्रायोफाइट को हमने क्या कहा था? अच्छा बताओ, ब्रायोफाइट को हमने कहा था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा था? क्योंकि इसको वाटर की रिक्वायरमेंट थी फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन अब अच्छा इवोल्यूशन में एम्फीबिया के बाद कौन आता है? इवोल्यूशन में एम्फीबिया के बाद आता है रेप्टाइल्स। तो इसलिए ही टेरिडोफाइट को कह दिया हमने बॉटनिकल स्नेक्स, बॉटनिकल स्नेक्स। तो कॉमनली लिखा कहते हैं बॉटनिकल स्नेक्स कहते हैं,
ठीक, क्योंकि एवोल्यूशनरी इधर इन्हें एम्फीबिया कह रहे हैं, जी एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम तो इन्हें हमने स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम कह दिया। अच्छा, इसका कौन सा एरा है, कौन सा पीरियड, लेट पेलियोसीन, लेट पेलियोसीन, ये लेट पेलियोसीन जो है ये इसका, सॉरी पेलियोजोइक है, पेलियोजोइक, लेट पेलियोजोइक में हम कहते हैं कि ये एज ऑफ टेरिडोफाइट्स, क्या है, एज ऑफ टेरिडोफाइट है, लेट पेलियोजोइक। ठीक, अच्छा अब अगर तुमसे पूछा जाए सबसे पुराना फॉसिल कौन है टेरिडोफाइट में, ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पुराना फॉसिल जो है वो है राइनिया, ठीक, इससे पहले भी लेकिन और डिस्कवर हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो उससे भी पहले, राइनिया से भी पहले डिस्कवर हुआ है वो है सीलियोफाइटॉन, सीलियोफाइटॉन। ठीक, सीलोफाइटॉन जो है ये फर्स्ट फॉसिल मेंबर है जिसको डिस्कवर किया था विलियम डाउसन ने, विलियम डाउसन ने, देख सकते हैं ये फर्स्ट फॉसिल मेंबर, फॉसिल है जिसको विलियम डाउसन, ठीक है, विलियम डाउसन ने डिस्कवर किया। ठीक, राइनिया भी है जिसको डिस्कवर दूसरे ने किया था लैंड और किडसन ने, राइनिया को लैंड और किडसन ने किया था, लेकिन इसका फर्स्ट नाम अगर पूछा जाए फर्स्ट फॉसिल, तो फर्स्ट फॉसिल मेंबर ये है। ठीक, इसके बाद बात करी जाती है लिविंग फॉसिल नहीं है, हाँ, लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल्स इसमें नहीं आएंगे, लिविंग फॉसिल आएंगे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आएगा, जिंको, जिंको जो है हाँ उधर एक लिविंग बाय, तो वो जिंको तो फॉसिल है, लेकिन उधर ही एक और नाम आता है तुम्हारा लिविंग फॉसिल का, साइकस, ये लिविंग फॉसिल भी है। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम फिलहाल इधर बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स की। तो बॉटनिकल स्नेक्स हो गए। अच्छा, टेरिडोफाइट में वैस्कुलर बंडल तो मिल रहा है ना जी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, क्या कहते हैं इसे, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, यानी कि ऐसे क्रिप्टोगेम्स जिसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा ब्रायोफाइट कौन है, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, ये कैसे हैं, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, ब्रायोफाइट कैसे हैं, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं, जबकि टेरिडोफाइट वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है। तो ये याद रखिए। अच्छा, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट में भी तो एल्गी भी तो तुम्हारे नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम है, ये भी तो नॉन वैस्कुलर है। तो अब हम फिलहाल में इन सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हमारे हम टेरिडोफाइट पे फाइनली फोकस कर रहे हैं, टेरिडोफाइट के ऊपर, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फेनोलोगैम्स को हटा दें, यानी इनके ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ शो करेंगे और बाकी चीजें यहाँ नहीं शो कर रहे हैं। ये सब पुरानी बातें जो थी, जो बची थी, सब इसमें हमने कर ली, एल्गी का और ब्रायो का जो कुछ बचा हुआ रह गया। तो क्रिप्टोगेम्स में हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, लीफ और रूट और स्टेम जो होते हैं, ये नहीं होता है कि कोई फॉल्स लीफ मिल रही है। ऐसे ही अगर इसकी बात करी जाए तो इन्हें हम बॉटनिकल स्नेक्स कहते हैं, पेलियोजोइक इसका एरा है। और यहाँ पे बात करी जाए तो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम में क्या एब्सेंट होता है, वेसल्स, और फ्लोएम में क्या एब्सेंट होता है, कंपेनियन सेल्स। जाइलम किन चीजों से मिलकर बना होता है, जाइलम की कंपोजिशन क्या है, किन चीजों से मिलकर बना होता है, ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स या स्क्लेरेन्काइमा, या स्क्लेरेन्काइमा।
अब इसमें यही वाली चीज एब्सेंट है, टेरिडोफाइट में ये एब्सेंट है। तो ये हमने किसके बताया, ये चार किसमें होता है, ये तुम्हारे पूरे मिलेंगे एंजियोस्पर्म में, चार के चार। ठीक, फ्लोएम किससे मिलकर बना होता है, फ्लोएम के चार पार्ट कौन कौन से हैं, सीव ट्यूब्स। हाँ, इसमें चार पार्ट कौन से, सीव ट्यूब्स, अम्बेरियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइब्रोस, या इसी को ही हम फ्लोएम पैरेन्काइमा भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दो दो नंबर वाली चीजें ये दोनों एब्सेंट होती हैं, किसमें, टेरिडोफाइट्स में, और ये सब सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होगी एंजियोस्पर्म में। ठीक, एक्सेप्शन हमने आपको बता दिया सेलेजिनेटा और इक्विसिटस में वेसल्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें आगे कि टेरिडोफाइट का एक हम कोई रोल मॉडल बना लेंगे। जैसे ड्रायोप्टेरिस की हम बात करेंगे, यहाँ हम ड्रायोप्टेरिस की बात करेंगे। टेरिडोफाइट्स के अंदर फर्म बोलते हैं, फर्म। इनको डिवाइड किया गया है चार पार्ट में, चार पार्ट में डिवाइड किया गया, आपको बता चुके हैं कौन कौन से थे, पीछे क्लासिफिकेशन में हमने लिखवाए हैं चार पार्ट। कौन कौन से थे, पेरियोप्सिडा, सबसे पहले सीलियोफाइटा, फिर लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा, और फिर आ जाता है तुम्हारा फ्लिकोफाइटा। ठीक है, सीलियोप्सिडा भी कह सकते हैं हम इसको, सीलियोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा और टीरोप्सिडा। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये तो चार पार्ट में क्लासिफाई किए, लेकिन क्लासिफिकेशन हम बाद में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन की कोई बात यहाँ नहीं कर रहे हैं अभी। अब हम आते हैं एक जनरल सी बातों के ऊपर कि भाई साहब आपका जो एक टेरिडोफाइट है उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो एक टेरिडोफाइट को हम पढ़ाने जा रहे हैं, अगर आप गौर से देखें, देखिए हम बात करने जा रहे हैं ड्रायोप्टेरिस की। दो प्लांट है। हाँ, अभी हम फिलहाल ड्रायोप्टेरिस की बात कर रहे हैं, इसे फर्न बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्न। पीछे वाले कौन थे, मॉस, ये कौन, फर्न। यानी ड्रायोफाइट में मॉस मिलेंगे, यहाँ आपको मिलेंगे फर्न। एक ड्रायोप्टेरिस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ड्रायोप्टेरिस में अंडरग्राउंड स्टेम मिलेगा, यहाँ आपको स्टेम मिलेगा अंडरग्राउंड, और ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है इसे कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं इसको, राइजोम कहते हैं। अंडरग्राउंड सिस्टम को हम क्या कहते हैं, राइजोम बोलते हैं। ठीक है, इस राइजोम से नीचे की तरफ स्ट्रक्चर निकलना जिन्हें हम बोल रहे हैं राइजोइड्स। ये तुम्हारे राइजोइड्स हो गए, ये तुम्हारा राइजोम हो गया। ठीक, राइजोम के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। लीफ जो होती है वो मुड़ी हुई होती है, कुछ ऐसी ऐसी लीफ है राइजोम से, लीफ जो निकलती है वो ऐसी। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, राइजोम क्या है, स्टेम है। ठीक है, अंडरग्राउंड, और इससे लीफ ये ऐसे मुड़ी हुई बन रही है। इसको कहते हैं सर्सिनेट वेनेशन। इसे क्या कहते हैं, सर्सिनेट वेनेशन। लीफ का इस तरीके का वेनेशन, कर्ड लीफ जो है इसे कहते हैं सर्सिनेट वेनेशन। ठीक है, तो सर्सिनेट वेनेशन हो गया यहाँ पे। और ये जो लीफ है, अब ये लीफ ऐसे कर्ल है, ये ऐसे खुलेगी, पूरी खुल जाएगी। जब ये खुलती है तब पता चलता है ऐसा कि ये एक सिंगल लीफ नहीं है, ये एक कंपाउंड लीफ है। अब सिंगल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड दो तरीके की लीफ होती है। सिंपल लीफ तो वो होती है जैसे कि मान लीजिए आपने देखा ये लीफ है, ये कोई लीफ होगी, लेकिन अगर इसका ये मार्जिन एवोल्यूशन के टाइम पे अगर इवॉल्व हो के ये मार्जिन अंदर की तरफ धंसे और ये मिडरिप को छू जाए, ये मिडरिप को छू जाए तो लीफ डिवाइड होगी दो पार्ट में। ऐसी लीफ रहती है कंपाउंड लीफ। अब सिंपल नहीं रही, कंपाउंड लीफ होगी। जैसे आपने इमली में देखा होगा, इमली में इस तरह से छोटी छोटी सी लीफलेट्स मिलती हैं। ये पूरी ऐसे इमली है, ये ऐसे ऐसे करके बह जाता है, ठीक है। अपने सामने लगा भी है पीछे पेड़ इमली का, तो वहाँ
इस तरीके से आपको मिल जाएगी। ये लीफलेट्स कहलाती है, ये लीफ नहीं है, लीफलेट्स। और ये पूरी क्या है, एक लीफ है, ठीक है। ऐसे आपको नीम की पत्ती भी मिलती है, तो उसमें भी ऐसे ही मिलता है, छोटे 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 ये लीफलेट्स मिलती है, तो ये कंपाउंड लीफ है। ऐसे ही अपना ड्रायोप्टेरिस है, इसकी भी लीफ जो होती है वो कंपाउंड लीफ होती है। और जो कंपाउंड लीफ है कैसी बात लिखेगी, हम एक लीफ लिखा है और उसी से सारी चीजें समझाने की कोशिश करें। ये लीफ जो है कुछ इस तरीके से दिखती है, नीम की ही पत्ती जैसी आपको लग रही है, एक पत्ती नहीं मिलेगी, ये कंपाउंड लीफ है। और ये मिड तो आई नहीं है इसके, ये पूरी लीफ है, ये पूरी ऐसे लीफ है। नीम की एक पत्ती जो होती है वो एक पत्ती तो तुम्हें दिखती है, लेकिन असल में होता क्या है, तो 5 का ग्रुप होता है कुछ इस तरीके से, मान लो 5 का या 6 का, ऐसे एक ये हो गई, फिर एक ये हो गई, है ना, फिर ये हो गई, और ये पूरी एक लीफ थी। फिर ये एवोल्यूशन के टाइम पे ये सब कट गया, तो ये लीफ छोटी छोटी बची। समझ में आएगा? ऐसी कंडीशन में ये जो मिडरिब है, ये जो पहले मिडरिब हुआ करती थी, आप इसे स्टेम का ही पार्ट समझ सकते हैं, बट इसे स्टेम नहीं कहते हैं, रैकिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रैकिस कहते हैं, ये हो गया रैकिस। और रैकिस के ऊपर छोटे छोटे ब्राउन कलर के घेर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, ब्राउन कलर के, इन्हें कहते हैं रिमेंटा। हालांकि ये रैकिस के ऊपर भी होते हैं और राइजोम के अंदर भी होते हैं ऊपर, इन्हें रिमेंटा कहते हैं, रिमेंटा। ठीक, छोटे छोटे से रोए ऐसे होते हैं ब्राउन कलर के। ये लीफ जो होती है, इस लीफ को, ये जो लीफ है बेसिकली ये लीफ नहीं है, क्या है, लीफलेट है। अब इस लीफलेट में अंदर की तरफ स्पोरेंजियम होगी, इसमें नीचे की तरफ अगर इसको हम ऐसे नीचे से देखें तो यहाँ नीचे की तरफ आपको स्पोरेंजियम लगे हुए मिलेंगे, और वो स्पोरेंजियम का ग्रुप है। हम ऊपर ऐसे दिखाने चले, स्पोरेंजियम का ग्रुप है, इस स्पोरेंजियम के ग्रुप को हम कहते हैं सोराई। स्पोरेंजियम का ग्रुप है, इसे क्या कहते हैं, सोराई, सोराई कहते हैं। और ऐसी लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजियम मिल रही है, क्या मिल रही है, स्पोरेंजियम मिल रही है। स्पोरेंजियम का ग्रुप जिसपे सोराई, जिसपे सोराई कह रहे हैं, और ऐसी लीफ जिसके ऊपर हमें स्पोरेंजियम मिल रही है, उस लीफ को हम लीफ ना कहते हैं, हम कहते हैं स्पोरोफिल। उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। ये अपनी हो गई स्पोरोफिल, क्योंकि स्पोर बनेंगे ना इसमें, स्पोरेंजियम है तो स्पोर बनेंगे इसके अंदर, तो इसलिए हमने स्पोरोफिल कह दिया। ये अपना ड्रायोप्टेरिस का पूरा स्ट्रक्चर है, ये राइजोइड्स है। अभी यहीं पे ही हम डिस्कशन कर लेते हैं पूरे को, कैरेक्टराइज सबको, कैरेक्टर्स को हम जनरल यहीं पे इसी प्लांट के थ्रू समझा देते हैं। देखिए कुछ ऐसे प्लांट हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल ड्रायोप्टेरिस किया, लेकिन अगर यहीं पे हम दूसरा ले लें, कोई और प्लांट ले लें, लाइक अगर हम प्लांट का नाम ले लें आपको स्लैजिनेला, जैसे अभी पीछे हमने लिखा था स्लैजिनेला और इक्विजिलम, तो स्लैजिनेला और इक्विजिलम में यहाँ क्या होता है, दो तरीके की लीफ मिलती है। ये तो सिंपल आपको एक स्पोरोफिल मिल गई, दो तरीके की लीफ मिलती है, एक को कहते हैं मेगा स्पोरोफिल, दूसरी होती है माइक्रो स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल में जो स्पोर्स बनेंगे वो छोटे स्पोर बड़े होंगे, मेगा मतलब बड़ा, तो बड़े स्पोर होंगे, फीमेल स्पोर, जिसमें हम आर्चिगोनिया बनाएंगे जिससे, और माइक्रो स्पोरोफिल है जिससे हम मेल गैमेट बनाएंगे, एंथीरियम बनाएंगे। ठीक, तो वहाँ मैक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल है, जिसमें मैक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया है, जिसमें मैक्रोगैमीट और माइक्रोगैमीट यानी मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके के प्लांट कहते हैं हेटेरोस्पोरस प्लांट। ऐसे प्लांट कैसे के प्लांट है, हेटेरोस्पोर, दो तरीके के स्पोर बन रहे हैं, तो हेटेरोस्पोरस, क्योंकि दो तरीके की लीफ है तो दो तरीके के स्पोर है, तो इस तरीके से दो तरीके की कंडीशन है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन होगी। ठीक, अभी हम हेटेरोस्पोरस की कंडीशन के लिए किसमें मिलते हैं, हेटेरोस्पोरस। समझा हम एक प्लांट को रहे हैं, लेकिन उससे हम जनरलाइजेशन सबका दिए दे रहे हैं कि टेट्राफाइट में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से इसी प्लांट के थ्रू हम एक्सप्लेन सारे कर देंगे। हेटेरोस्पोरस यानी कि हेटेरोस्पोरस में क्या है, दो तरीके की लीफ मिल रही है, एक मेगा स्पोरोफिल है
मेगा स्पोरोफिल और दूसरी है माइक्रोस्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब लीफ की बात हो रही है, लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया, जिसमें स्पोरेंजिया होगी ऐसी लीफ को क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, चलो आगे की बात कर लेते हैं अब यहीं पे कि अब लीफ के बारे में तो बात हो गई, अब हम एक स्पोरेंजिया की बात करेंगे। सुराई क्या है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। तो हम एक सुराई को बना के देख लें कि कैसी दिखती है सुराई, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। भाई सुराई जब पता चल गया, स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर अगर पता चल जाए तो फिर सारा क्लियर हो जाएगा और अच्छे लेवल पे। चलो देख लेते हैं इसको। रिमेंडर अभी जैसे ही हटा दे रहा है, ठीक है, लिख तो लिए होगा आपने। तो हेटेरोस्पोरोफिल तो समझ में आया। अभी होमोस्पोरस भी तो हो सकता है कंडीशन, होमोस्पोरस। देखो अभी हमने हेटेरोस्पोरस का एक एग्जांपल पढ़ा था, हेटेरोस्पोरस का एक एग्जांपल पढ़ा था सिलेजिनेला। सिलेजिनेला एग्जांपल हम लोग किसको पढ़ा है, ब्रैक्टेरिस को पढ़ा था। ठीक है, ये हमने हटा दिया है, फिर तो हम इसका एग्जांपल लिख दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीजें कि होमो कौन है, हेटेरो कौन है। अभी हमने आपको नाम बताया होमोस्पोरस में ड्रायोप्टेरिस, ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग होमोस्पोरस है, ड्रायोप्टेरिस और लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम और ड्रायोप्टेरिस, और भी कोई है क्या, हाँ एक और इक्विसिटम। इक्विसिटम को जनरली हॉट स्टेट कहते हैं और लाइकोपोडियम कहते हैं क्लब मॉस। लाइकोपोडियम का दूसरा नाम क्या है, क्लब मॉस। पूछा गया है क्लब मॉस किसे कहते हैं, लाइकोपोडियम। इक्विसिटम हॉट स्टेट। ठीक है, और जो हेटेरोस्पोरस है उसमें नाम अगर देखे जाए तो कौन होगा, इसके एग्जांपल्स सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, आइसोईस्ट, आइसोईस्ट, सॉरी ईस्ट होगा, ETE आइसोईस्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम है साल्विनिया। साल्विनिया, मार्सिलिया, 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 LEA मार्सिलिया और एजोला। ठीक है, मार्सिलिया और एजोला काफी पूछे जाते हैं, ये सारे नाम सिर्फ पूछे गए हैं कॉम्पिटिशन्स में, इसलिए हमने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे मेगा स्पोरोफिल है, ये क्या बनाएंगे, मेगा स्पोर्स या बड़े स्पोर या माइक्रो स्पोर बन जाएंगे। ठीक, तो ये तुम्हारे अगर कंडीशन ऐसी है तो प्लांट में कैसा होगा, प्लांट हो सकता है डाइशियस हो या मोनोइशियस। कंडीशन ये भी आ सकती है कि एक प्लांट में दोनों के दोनों मिल रहे मेल फीमेल, अगर DU याद रखो, DU याद रखो, DU डाइशियस होगा तो यूनिसेक्सुअल होगा, मोनोइशियस होगा तो बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, MB याद रखो, मोबाइल में होता है MB एक डेटा पे, तो MB याद रखो और DU याद रखो। डाइशियस हुआ तो यूनिसेक्सुअल हुआ, मोनोइशियस हुआ तो बाइसेक्सुअल हुआ। ठीक, तो कभी कभी कंडीशन ये आ जाती है कि बाइसेक्सुअल मिल जाते हैं, एक ही प्लांट में दोनों के दोनों मिल रहे हैं मेगा और माइक्रो, और कभी कभी दो प्लांट अलग अलग हो सकते हैं कि मेगा अलग बन रहा है, मतलब मेल प्लांट अलग है, यानी मेगा स्पोरोफिल से क्या डेवलप होगा, आर्टिगोनियम
तो एक प्रोथैलस अलग डेवलप होगा, और माइक्रोस्पोरोफिल से एंथेरिडियम तो एक प्रोथैलस पूरा अलग डेवलप होगा। तो यहाँ दो अलग अलग, जब कभी हेटेरोस्पोरस कंडीशन होगी तो दो प्रोथैलस अलग अलग डेवलप होंगे, जबकि होमोस्पोरस कंडीशन में प्रोथैलस एक ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही टाइप का एक ही स्पोर बना रहे हैं, ठीक है, एक ही स्पोर से बन रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों पार्ट। अभी हम एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम के बारे में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप ये समझ लिया होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस कंडीशन, ये ट्रिक समझ ली, डीयू डाइईशियस यूनिसेक्सुअल, मोनोईशियस बाइसेक्सुअल। ठीक, आ जाते हैं आगे। अब हम सुराई के बारे में चलते हैं, सुराई क्या होता है भैया। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, हमने कहा ना जनरल पॉइंट्स के ऊपर चल रहे हैं, इसी से ही जनरल पॉइंट निकालते चलना और अलग लिखते चलना जनरल पॉइंट्स पे, जो हमने जनरल पॉइंट जैसे होमोस्पोरस ये ड्रायोप्टेरिस का तो है नहीं, हम लोग ड्रायोप्टेरिस पढ़ रहे हैं, बट होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस ड्रायोप्टेरिस का तो है नहीं, तो ये जनरल पॉइंट में अलग लिख लीजिएगा। हमने आपको बताया कि यहाँ पे वुडी प्लांट्स नहीं होते, हालांकि कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट हैं जो श्रब्स और ट्री लाइक भी होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा 3 से 5 मिलीमीटर का हो सकता है, और सबसे बड़ा यहाँ 20 फीट तक का हो सकता है। अगर 20 फीट तक का प्लांट हुआ टेरिडोफाइट, तो भाई साहब क्या होगा, वो वुडी भी हो सकता है, और अगर वुडी हुआ तो सेकेंडरी ग्रोथ भी करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, जिसके थ्रू पौधे मोटे होते हैं, तना उनका मोटा होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या टेरिडोफाइट में कहीं सेकेंडरी ग्रोथ होती है? इन जनरल नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इन जनरल नहीं होती, हर्ब और श्रब्स ही मिलते हैं। लेकिन ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसमें वुडी स्टेम होगा वो है आइसोईस्ट, जिसमें तुम्हारी सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी। भाई साहब इसीलिए मैंने नाम यहाँ लिख दिया, इसको रट्टा मान लेना, आइसोईस्ट एक्सेप्शन है, इसमें क्या मिल रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ मिल रही है। ठीक, इसमें क्या मिल रही है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी ग्रोथ है, ये वो ग्रोथ है जिसके थ्रू प्लांट अपनी चौड़ाई में बढ़ते हैं, स्टेम चौड़ाई में बढ़ते हैं। ठीक, लिख लिया। सेकेंडरी ग्रोथ का भी हो गया यहाँ पे। अच्छा, क्या एक्वेटिक फॉर्म मिलते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट में हमने आपको एक्वेटिक बताए थे, रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस और राइनिया, ये तुम्हारे ब्रायोफाइट थे तीन जो एक्वेटिक थे। कौन सा, रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस और राइनिया, ये तुम्हारे कौन थे, जो एक्वेटिक ब्रायोफाइट थे। तो क्या टेरिडोफाइट भी एक्वेटिक मिलते हैं क्या? हाँ, टेरिडोफाइट भी एक्वेटिक मिलते हैं, साल्विनिया, मार्सिलिया और एजोला। ऐसा साल्विनिया, मार्सिलिया और एजोला, ये कैसे हैं, ये एक्वेटिक फर्म है। ये कैसे हैं, ये एक्वेटिक फर्म है। ये भी ये जनरल पॉइंट है, इन्हें एक्वेटिक फर्म कहेंगे, एक्वेटिक फर्म। साल्विनिया, मार्सिलिया और एजोला, ये तुम्हारे हो गए एक्वेटिक फर्म। ठीक, अब बात करते हैं इसके आगे की। तो ये भी याद हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ भी याद हो गई लिटिल। अच्छा, एक यहाँ पे स्पाइक मॉस, ये लिटिल क्लब मॉस है, लाइकोपोडियम लिटिल क्लब मॉस कहते हैं इसे, लिटिल छोटा लिटिल क्लब मॉस, या इसी का दूसरा नाम है स्पाइक मॉस, स्पाइक मॉस। भैया देखो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई, बहुत सारी चीजें यहाँ समझ में आ गई। एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। लिटिल क्लब मॉस सिलेजिनेला, ये तो तुम्हारा क्लब मॉस ही है, लिटिल क्लब मॉस है सिलेजिनेला। लिटिल क्लब मॉस क्या है, सिलेजिनेला, ये खाली क्लब मॉस है। ठीक, और उसी का ही नाम स्पाइक मॉस भी है, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला का दूसरा नाम क्या है, लिटिल क्लब मॉस। तो ये खाली क्लब मॉस है, पर ये कौन सा है, लिटिल क्लब मॉस।
स्पाइकनोस। ये कॉमन नेम से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले जमानों में, तो भैया याद रखना। इक्विसेटम का दूसरा नाम क्या है? हॉर्स टेल। ठीक, हॉर्स टेल। पिछले सालों में मतलब नीट वगैरह में और कुछ एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये याद रखना। क्या क्या इनके नाम हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे हम लिखवा दे रहे हैं, आइसो। इसको कहते हैं क्विलवॉर्ड। आइसो इसका दूसरा नाम क्या है? क्विलवॉर्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? क्विलवॉर्ड। ठीक, इसे हम क्विलवॉर्ड कहते हैं। ये सब जनरल चल रहा है। ओफियोग्लोसम, ये नाम भी लिखिएगा, ओफियोग्लोसम। याद रखिएगा ओफियोग्लोसम जो है, मतलब इसके बारे में अगर बात करी जाए, थोड़े से 2-3 पॉइंट इसके हम बताएंगे। जैसे क्रोमोसोम जो है, यहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं टाइलोफाइट में। क्रोमोसोम्स, अरे क्रोमोसोम तो हर सेल में मिलेंगे ना, तो इसमें जो क्रोमोसोम है ओफियोग्लोसम में, वो सबसे ज्यादा होते हैं। हाईएस्ट क्रोमोसोम के नंबर हैं प्लांट्स में। कितने होते हैं? 2m कंडीशन पे 1262 क्रोमोसोम मिलेंगे, हाईएस्ट क्रोमोसोम इन प्लांट किंगडम। ठीक है, हाईएस्ट क्रोमोसोम। पूरे प्लांट्स में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम कौन रखे हुए हैं? ओफियोग्लोसम रखे हुए हैं। ठीक, डिप्लॉयड है क्या? एडियंटम कॉर्डेटम। एडियंटम कॉर्डेटम है, इसे कहते हैं वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न, ठीक है, वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा वॉकिंग फर्न। ठीक है, और ओफियोग्लोसम का दूसरा नाम क्या है? एडर्स टंग फर्न। एडर्स टंग, ये फर्न की स्पेलिंग FER है, यहाँ भी FIR FER कर लेना। ठीक है, एजोला को क्या कहते हैं? एक्वाटिक फर्न हो गया तुम्हारा एजोला, एक्वाटिक फर्न। तो ये बातें होगी तुम्हारी किसकी? अभी तो जनरल चल रहा है सिर्फ, अब यहाँ से थोड़ा सा भटक गए हैं, ड्राइव टेरेस से इधर आ गए थोड़ा सा। अब हम ड्राइव टेरेस पे वापस पहुँचते हैं, सारी बातें होगी, लिख लिया ये सब। चलो अब वापस पहुँचते हैं ड्राइव टेरेस के ऊपर। तो जो ड्राइव टेरेस है उसके बारे में बात कर रहे थे हम, कि सुराई जो होता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, जिसे हम सुराई कहते हैं। सारी बातें लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम एक स्पोरेंजिया के ऊपर चर्चा करेंगे कि भैया एक स्पोरेंजिया कैसे दिखती है। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया तो तुम्हारी सुराई होगी। अब एक स्पोरेंजिया और उसके ग्रुप को जरा देखने जल्दी से। देखो, हमने अगर इसको हम काटे हैं, ऐसे काटते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा जी। याद रखना हम ड्राइव टेरेस पढ़ रहे हैं, और ड्राइव टेरेस की जो स्पोरेंजिया है होमोस्पोरस कंडीशन है, सब एक सही स्पोर बनेंगे। तो यहाँ ढेर सारी स्पोरेंजिया तुम्हें मिलेंगी। एक ये स्पोरेंजिया है, एक ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया। ये देखो अगर अगर होगी ना दो ऐसे करके ना, तो ये देखो ऐसे करेंगे। ठीक, तो ये तुम्हारा, और ये प्लेसेंटा का पार्ट होगा बीच में, सॉरी लीफ का पार्ट हो गया। ये स्पोरेंजियम, सारी की सारी क्या है? स्पोरेंजियम।
तो स्पोरेंजियम का जो ग्रुप है उसे हमने क्या कहते हैं, ये पूरा ग्रुप क्या कहते हैं, सोराई कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं, सोराई कहते हैं। तो ये याद रखना कि भैया यहाँ पे हमने क्या बना लिया है, सोराई बना ली है। ठीक, और ये जो कवरिंग जो मिल रही है इसे हमने कह दिया है इंड्यूसियम। इंड्यूसियम, ठीक, ये सॉरी एस आई, इंड्यूसियम, एस आई, इंड्यूसियम। ठीक, अब एक स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखिए, एक स्पोरेंजियम कैसे दिखती है। एक स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेशल, यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स मिल रही है। ये स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक सेल्स हैं, इसमें पानी भरा हुआ है तो ये फैली हुई है, लेकिन जैसे ही पानी हटेगा ये सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ये हाइग्रोस्कोपिक सेल है, इन्हें हम कहते हैं एन्युलस। इन्हें क्या कहते हैं, एन्युलस। ये एन्युलस होते हैं। और यहाँ पे तुम्हारी स्पेशल टाइप की सेल्स है जिनकी सेल वॉल बहुत ही पतली है, थिन मेम्ब्रेन। ये भी एन्युलस है, थिन मेम्ब्रेन है। इन्हें हम कहते हैं स्टोमियम। इन्हें क्या कहते हैं, ये तुम्हारी होगी स्टोमियम। ये हो गया स्टॉक, स्टॉक के थ्रू ये जुड़ी हुई है, इसे स्टॉक कर देते हैं। ठीक, और यहीं पे स्पेशल सेल नजर है। स्टोमियम क्या है, स्टोमियम बहुत ही थिन वॉल है। आप देखो यहाँ तुम्हारे अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोरेंजियम में अंदर स्पोर्स बने, मेगा स्पोर बन सकते हैं, माइक्रो स्पोर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रो स्पोर बनेंगे नहीं क्योंकि क्या है, ये है होमोस्पोरस कंडीशन। ठीक, तो ये तुम्हारी होगी स्पोरेंजिया। अब ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, ठीक, और वो स्पोर्स बाहर कैसे निकलेंगे, याद रखिएगा कि जब तक इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पूरे में पानी भरा हुआ है, तब तक तो ये पूरी पूरी रहेगी। लेकिन जैसे ही ड्राई कंडीशन आएगी, जैसे ही ड्राई कंडीशन आएगी, ये पानी तो उड़ जाएगा, और जब पानी उड़ जाएगा तो इसकी बॉल खींचेगी, और ये बॉल जब खींचेगी तो क्या होगा, ये इस स्टोमियम के ऊपर क्या लगाएगी, एक प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये खुल जाएगी, ये ऐसे खुल जाएगी और सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे, स्पोर्स बाहर निकल गए। ठीक, ठीक है, हमने कहाँ से शुरू करा था, हमने यहाँ से शुरू करा था कि प्लांट बॉडी होती है राइजोम, राइजोम में ये सर्सिनेट वेनेशन होता है, सर्सिनेट वेनेशन में एक लीफ खुल गई, ऐसी ऐसी बहुत सारी लीफ होंगी जिन्हें हम स्पोरोफिल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्पोरेंजिया लगी हुई है। स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर ये है, ये एक स्पोरेंजिया है, और ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोराई। हमने इसे क्या कह दिया है, सोराई कह दिया। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, आगे बताएंगे अगले पार्ट में भी, थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ेंगे जब, तो बताइए ये जो लीफ है, ये लीफ आगे बढ़ जाएंगी, ढेर सारी ऐसी स्पोरोफिल मिलके कहीं कहीं कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें ये कोन्स भी बना लेंगे। ठीक है, उसके आगे क्या बनेगा, कोन्स या स्ट्रोबिलाई बन जाएगा। ठीक, वो हम आगे बताएंगे किसमें होता है, बट अभी नहीं, अभी पहले इसी को पूरा करते हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स जमीन में गिर जाएंगे, ये तो उड़ गए हवा में, अब ये जमीन में गिर गए। अब इन स्पोर्स का होगा डेवलपमेंट, ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, प्रोथैलस देंगे। हाँ, अब ये स्पोर्स डेवलप कर रहे हैं, और डेवलप करके क्या बनाएंगे, प्रोथैलस बनाएंगे। देखो प्रोथैलस कैसा दिखता है, ये तुम्हारा हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है प्रोथैलस। ठीक, हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, जिसे हमने क्या कह दिया है, प्रोथैलस। ये तुम्हारी एपिकल नॉच होगी, और यहाँ पे आर्चिगोनियम लगी होती है, यहाँ तुम्हारी क्या लगी होती है, आर्चिगोनियम। ये कौन है, स्पोर है, स्पोर। स्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड। याद रखना, स्पोर कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड। ये पूरी प्लांट बॉडी कैसी है,
ये पूरी प्लांट बॉडी है डिप्लॉयड 2n कंडीशन, ये पूरी प्लांट बॉडी कैसी है 2n, तो स्पोरेंजियम भी कैसी है ये 2n, तो 2n से n बनने के लिए यहाँ क्या हो रही होगी स्पोर बनने के लिए अंदर मियोसिस, गुड, तो अंदर क्या चल रही होगी मियोसिस, और मियोसिस से यहाँ स्पोर्स जो बने ये हैप्लॉइड थे, अब इस हैप्लॉइड से ये पूरा प्रोथैलस बन गया, क्या बन गया बेटा प्रोथैलस, और ये जो प्रोथैलस होता है ये कैसा है, ये गैमेटोफाइटिक होगा, एंड होगा हैप्लॉइडिक होगा, ये पूरा है माइटोसिस करते करते पूरा बना दे तो हैप्लॉइडिक होगा पूरा ही, और ये कहलाता है गैमेटोफाइट। अच्छा एक बात बताओ, ये है स्पोरोफाइट, ये वाला पार्ट हमारा ये जो बना हुआ है जिसमें लीफ है ये स्पोरोफाइट, और ये है गैमेटोफाइट, क्या ये गैमेटोफाइट इससे कुछ खाना पीना ले रहा है नहीं, ये तो दूर है, अगर जमीन में पड़ा हो कहीं स्पोर गिरे कहीं जमीन में, तो ये दूर है और ये दूर है, ये तो ना अलग अलग है ना, जबकि ब्रायोफाइट में याद करो वहां क्या हो रहा था स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा था इस पे गैमेटोफाइट पे, याद है, यहाँ ये दोनों अलग अलग होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, तो यहाँ ऊपर की तरफ तुम्हारी आर्चिगोनियम है लगी हुई, और नीचे यहाँ से निकल रहे हैं राइजोइड्स, यहाँ से निकल रहे हैं राइजोइड्स, और यहाँ राइजोइड्स में बीच बीच में है एंथेरिडियम, तो ये तुम्हारी हो गई आर्चिगोनियम, और ये कौन हो गया एंथेरिडियम, ठीक समझ में आएगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है फर्म प्रोथैलस जो कि गैमेटोफाइट है, इसे फर्म प्रोथैलस बोल रहे हैं, ठीक है, ये फर्म प्रोथैलस हो गया जी, गैमेटोफाइट याद रखिएगा प्रोथैलस, तो अभी अगर ये होमोस्पोरस कंडीशन थी, ड्रायोप्टेरिस था, तो ड्रायोप्टेरिस में होमोस्पोरस कंडीशन है, एक से स्पोर है तो प्रोथैलस भी एक साइड होगा, लेकिन अगर ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती तो अगर माइक्रोस्पोरोफिल होती, माइक्रोस्पोरोफिल से निकलते हैं माइक्रोस्पोर्स, तो क्या बनता, एक बनता मेल फर्म मेल प्रोथैलस, क्या बनता मेल प्रोथैलस, और दूसरा क्या बनता फीमेल प्रोथैलस, और मेल प्रोथैलस में क्या होता है एंथेरिडियम होता, और फीमेल प्रोथैलस में क्या होता आर्चिगोनियम, यहाँ एक ही प्रोथैलस में एंथेरिडियम आर्चिगोनियम दोनों मिल रहे हैं, जबकि अगर हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती तो क्या होता दोनों अलग अलग बनते हैं, याद है ये बात, इस बात को ध्यान से समझना बस। अब क्या होगा पानी के थ्रू यहाँ से एंथेरिडियम से क्या बनेंगे, एंथेरिडियम से बनते हैं एंथेरोजोइड्स, एंथेरोजोइड्स आपको बकल बता चुके हैं, एंथेरोजोइड्स बनते हैं एंथेरोजोइड्स, तो एंथेरोजोइड्स जो बन रहे हैं ये कैसे होंगे मल्टीफ्लैजिलेटेड, ब्रायोफाइट में हमने क्या बात कही थी बाइफ्लैजिलेटेड, यहाँ क्या बात कर रहे हैं मल्टीफ्लैजिलेटेड, मल्टीफ्लैजिलेटेड, तो ये मल्टीफ्लैजिलेट कंडीशन आ गई, अब ये फ्लैजिला है पानी के थ्रू ये ऊपर जाएंगे आर्चिगोनियम में, आर्चिगोनियम में भी इसमें भी नेक कैनाल सेल वेंट्रल कैनाल सेल होगी, ठीक है, अच्छा ये याद रखना कि भैया आर्चिगोनियम में यहाँ पे नेक कैनाल सेल जो होती हैं, नेक कैनाल सेल एक से लेके नेक कैनाल सेल एक से लेके 14 तक हो सकती है, ठीक है, एक से लेके 14 तक हो सकती है, एक किसमें है स्लैजिनेला, एक किसमें मिलती है स्लैजिनेला में, और 14 किसमें मिल जाती है भाई फिर नहीं लाइकोपोडियम में, लाइकोपोडियम में 14 होती है नेक कैनाल सेल्स, ये नेक कैनाल यहाँ एक किसमें मिल रही है स्लैजिनेला, तो अब ये याद रखिएगा कि ये नेक कैनाल सेल, हम फिलहाल में यहाँ सारी बातों को छोड़ के हम ड्राफ्ट इसमें 6 होती है, लगभग 6 के करीब होती हैं, अब ये नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स जब पानी आएगा तो क्या होगा नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल क्या करेंगी डिसॉल्व हो जाएंगे पानी में, और क्या बनाएंगे एक एसिड बनाएंगे जिसका नाम है मैलिक एसिड, क्या बनाएंगी मैलिक एसिड बनाएंगे, ठीक, और मैलिक एसिड क्या करेगा यहाँ ये सब काम इसमें हो रहा है, हम दिखा यहाँ ना वो इसमें रहा है, ठीक है, तो ये मैलिक एसिड में, अच्छा जैकेटेड लेयर यहाँ पे भी, जैकेट की लेयर यहाँ पे भी है, ये नहीं कि जैकेट लेयर सिर्फ ब्रायोफाइट में है, यहाँ पे भी है जैकेट लेयर, ठीक है, अब ये जो मैलिक एसिड है ये क्या कर रहा है ये अट्रैक्ट करेगा इनको एंथेरोजोइड्स को, और ये इसमें आके फर्टिलाइज हो जाएंगे, फर्टिलाइज होने के बाद ये पूरा स्पोरोफाइट बन गया,
ये इसी प्रोथैलस से खाना लेता रहेगा और ये थोड़े दिन बाद राइजोम और फिर उससे बर्ड्स निकलेंगी, नीचे राइजोइड्स और ऊपर ये पार्ट निकल जाएगा। यही वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक, गैमेटोफाइट सब बन गया, फिर स्पोरोफाइट, तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट ये ऐसे चलता रहेगा साइकिल पूरा। ठीक, समझ में आ गई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? पानी की रिक्वायरमेंट यहाँ भी होगी फर्टिलाइजेशन के लिए, बट ये लैंड प्लांट्स हैं। ठीक है, ये लैंड प्लांट्स हैं, ज़्यादातर लैंड में ही रहते हैं। सिर्फ एक तो एक्सेप्शन है जो हमने आपको बताया कि एजोला होता है, सार्डिनिया होता है, मासी नदी, एक्वाटिक फर्न। ये तो बाकी इसके अलावा तुम्हारे जो है ये लैंड प्लांट ही हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया पूरा एक लाइफ साइकिल इसका, ट्राइप्टेरिस का, और साथ ही साथ हमने आपको इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए। अब 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल जो बचे हुए थे उनको और देख लेते हैं। पहले तो हमने आपको क्या बताया था, होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस कंडीशन, स्पोर्स की बात बता दी थी, एनुलस बता दिया है, सोराई बता दिया। हाँ, हमने आपको बताया था सोराई का जो ग्रुप है, हमने कहा था सोराई का जो ग्रुप, सोराई जो है किसमें है? स्पोरोफिल में। सोराई किसमें है? स्पोरोफिल में। सोराई किसमें है? स्पोरोफिल में है। और ये जो स्पोरोफिल है, ऐसी बहुत सारी स्पोरोफिल मिलके क्या बना सकती हैं? ऐसी बहुत सारी स्पोरोफिल मिलके बनाती हैं जो उसे कहते हैं हम क्या? कोन। उसे हम क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात करी जाए स्पोरेंजियम की। स्पोरेंजियम का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं? सोराई कहते हैं। सोराई किसके ऊपर है? स्पोरोफिल के ऊपर। और स्पोरोफिल के ग्रुप को क्या कहते हैं कि हम? कोन कहते हैं। कोन या स्ट्रोबिलस। कोन या स्ट्रोबिलस। ठीक, बाकी हमने आपको बता दिया कि इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। स्टीरोक्सिडा, सीरियोक्सिडा, सबसे पहला है सीरियोक्सिडा, फिर लाइकोक्सिडा, एंथेरोक्सिडा और फिर लास्टली है टीरोक्सिडा। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। एग्जांपल्स भी हमने ज्यादातर आपके बता दिए हैं। एनसीईआरटी से एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, ये खत्म हो चुका है पूरा का पूरा। ठीक,